दोस्तों नमस्कार, मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है। यह पोस्ट है अभी जो हुरमुज के पास 3 भारतीय मारे गए हैं उससे संबंधित। तो इसका लेख है, अगर चीन के 3 नागरिक मारे गए होते तो चीन सिर्फ निंदा नहीं करता बल्कि अमेरिका को सबक सिखाता है। ये कहना ब्रह्मचेलानी लेखक हैं जी। इनका पोस्ट भी देख लें आप लोग, भी दिखा रहे हैं, देखिए ये पोस्ट है इनका। और हो क्या रहा है अभी आप लोग देख ही रहे हैं। अब ये दूसरा देखिए, नकली शेर कहाँ छिपा है, अमेरिका को जवाब देने नेहरू जी आएंगे क्या। नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका। और यह अखबार का समाचार है, जहाज़ों पर यूएस का हमला, 3 भारतीयों की गई जान। देखें ये हाल है। इसीलिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, राहुल गांधी का कहना है कि डब्बू प्रधानमंत्री, डब्बू नहीं, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री। तो अगर कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नहीं है तो सामने आए, जवाब दें। अब देखिए ये है, मोदी इस जन्म में तो नेहरू से बड़ा नहीं हो सकते, चाहे भक्तों से तालियां बजवा लें, चाहे मीडिया से 24 घंटे चौटकारिता करवा लें। अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार। ये भी देखें आप, देखिए ये सब हो रहा है अभी। और देखें क्या क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। अब ये देखिए, 3 दिन में 3 जहाज़ों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कंप्रोमाइज पीएम मजाल है जो एक शब्द बोल पाए। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष। देखिए ये देखें और देखें ये अंजना कश्यप ने जो ईरान के बारे में कहा था उसके बारे में है कि ईरान ने 100 देशों में पहुंचाया कांड, तो गिड़गिड़ाने लगी अंजना। ये खबर मेरी नहीं थी। अब ये कह रही हैं कि ये खबर मेरी नहीं थी। तुम्हारी नहीं थी तो थी किसकी, ये भी तो बताओ। तुम्हारी नहीं थी तो किसकी थी। देखें आप, ये हाल है यहाँ के पत्रकारों का। और ऐसी है विश्वगुरु की पत्रकारिता। ये लोग अपने को कहते हैं कि हम पत्रकार हैं। अरे पत्रकार हैं तो सरकार से सवाल करो। सरकार से सवाल करोगे तो तब हो सकता है सरकार सुधार करे। अब ये देखिए, मोदी के एपस्टीन कांड ने हमारे 3 भारतीय को मरवा डाला। इस डब्बू पीएम को हटाओ, बोले संजय सिंह। देखिए कह रहे हटाओ, कौन हटाएगा। केवल इनको भी कहना है हटाओ। अब देखिए ये है कि वो प्रधानमंत्री थी, घंटे का 56 इंची। एक वो प्रधानमंत्री थी, अमेरिका के दबाव में भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। एक ये भी प्रधानमंत्री हैं कि अमेरिका ने 3 भारतीयों की जान ले ली। मोदी 2 शब्द तक नहीं कहे और ना ही कहेंगे, क्योंकि कहने की आदत तो है नहीं। घूमने की आदत है, ढोल मजीरा देखने की आदत है, नाच गाना देखने की आदत है। अब देखिए कि ये है कि ट्रंप के निशाने पर आए अंबानी। अमेरिकी मीडिया का दावा, बचने के लिए ट्रंप के बेटे को
की कंपनी में 840 करोड़ का निवेश किया। कितना निवेश किया? 840 करोड़। अगर यही पैसा भारत में निवेश हुआ होता तो भारत का कितना विकास होता और पीएम मोदी के हिसाब से कितना डॉलर बचता। तो यहाँ वो कहते हैं, देखिए पोस्ट भी देख लें आप लोग, वो कहते हैं डॉलर बचाने की बात, और कैसे डॉलर बचाया जा रहा है ये आप लोग समाचारों में देख ही रहे हैं कि अपने इस समय गए हैं 2 देशों की यात्रा में, एक फ्रांस है, एक और कोई देश है। वहाँ भी ढोल नगाड़ा और नाच गाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं। अभी गए थे 5 देश, अभी कुछ ही दिन पहले गए थे 5 देशों की यात्रा में। वहाँ भी कनाडा में जो है नाच गानों का लुत्फ़ उठा रहे थे। तो इनको अगर नाच गाने का ही लुत्फ़ उठाना है तो यहाँ भी तो नाच गाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं उठा रहे हैं? यह भी तो सवाल पूछना चाहिए लोगों को इनसे। और देखें आप लोग, इतिहास गवाह है कि जो राजा भोग विलास में डूबा वह देश डूब गया। कहीं ऐसा ही हाल विश्वगुरु का तो नहीं होने वाला है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आप लोग सरकार से सवाल करें। अगर सरकार से सवाल करेंगे तो हो सकता है इस विश्वगुरु का सुधार हो जाए, अन्यथा अभी रसातल में तो जा ही रहा है। वो किसी ने एक गाना गाया था ना कि आग लगी हमारी झोपड़िया में हम गाएं मल्हार। वही हाल जो है आज के समय ये डिजिटल इंडिया का हुआ है। यहाँ दुनिया भर के दंगे फसाद हो रहे हैं और पीएम मोदी हैं कि विदेश यात्रा से इनको फुर्सत नहीं। अरे विदेश यात्रा करना है तो देश कैसे चलाओगे? देश चलाना भाई विदेश यात्रा करनी ज़रूरी होती है, ये तो मानने वाली बात है, लेकिन विदेश यात्रा निर्धारित समय पर और तैयारी के साथ होती है। जब भी प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री अगर विदेशों में जाता है तो वहाँ क्या समझौता हुआ, क्या यहाँ से उसको मिला, वहाँ से हमको क्या मिला, यह भी बताने वाली बात होती है। सारे लोग इसके पहले बताते थे और पहले से ये तय हो जाता था, समाचारों में आने लगता था कि मतलब फला मंत्री या फला प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर जा रहा है, तो बिजनेसमैनों का जो है मंत्रिमंडल लेकर के जा रहा है, ये लेकर के जा रहा है, वो लेकर के जा रहा है। वहाँ जाने के बाद समझौता हुआ, समझौता होने के बाद हमसे क्या उसको मिला, उससे क्या हमको मिला। अभी आप लोग देखिए यहाँ मिल क्या रहा है, कुछ मिलने वाली खबरें तो आ नहीं रही हैं। जो भी हो रहा है इस देश की बुराई के अलावा कुछ भी दिख नहीं रहा है। जैसे चीन ने यहाँ का चावल लेना बंद कर दिया, 70 खेप गई थी और 70 वापस हो गई, तो ये तो लेना बंद किया, दुनिया में बेइज्जती की अलग से, और उसके बाद जो नुकसान हुआ आने जाने का ये अलग बात है। नेपाल जो है आम लेना बंद कर दिया, जापान आम लेना बंद कर दिया, और कितने देश क्या क्या लेना बंद कर दिया। समाचारों में आप लोग देखें, समाचार भी तो आप लोगों को नहीं देखना सुनना है, क्योंकि जनता भी जैसा प्रधानमंत्री वैसी इस देश की जनता भी घर घर जो है मोबाइलें हैं, लेकिन सारे लोग केवल नाच गाने में मस्त हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री, यानी कहा गया है ना, जैसा राजा उसकी वैसी उसकी प्रजा, तो प्रधानमंत्री भी नाच गाने में मस्त और प्रजा भी नाच गाने में मस्त। कुछ लोग हैं जो आवाज़ें उठा रहे हैं, तो इनकी सुनने वाला कौन है? सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।